ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि और मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनती है। पद्मिनी एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सावन के महीने में मनाई जाती है और इस बार पद्मिनी एकादशी का व्रत अधिक मास में रखा जाएगा। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु जी की कृपा तो बनी ही रहती है, साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो आइए हमारी इस वीडियो में जानिए पद्मिनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि के विषय में महत्व और व्रत कथा। संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। पद्मिनी एकादशी की तिथि। पद्मिनी एकादशी तिथि का आरंभ 28 जुलाई को दोपहर 2:52 पर हो जाएगा और 29 जुलाई को रात के समय 1:06 पर समाप्त होगी। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का जो व्रत है वह 29 जुलाई को रखा जाएगा। वहीं 30 जुलाई को सुबह सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर ही आपको एकादशी व्रत का पारण करना होगा। पद्मिनी एकादशी का व्रत पारण का समय रहेगा 30 जुलाई को सुबह 5:41 से सुबह 8:24 पर। पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि। पद्मिनी एकादशी के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। पद्मिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद भगवान शिव और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में पीले रंग के फूल, धूप, दीप, अक्षत, चंदन और दुर्वा अर्पित करें। साथ ही इस दिन पद्मिनी एकादशी की कथा अवश्य पढ़ें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। अंत में विष्णु चालीसा का पाठ करें, कथा पढ़ें। इस दिन पूरे दिन व्रत करें और शाम के समय फलाहार खोलें। अगले दिन ही अपना व्रत खोलें। पद्मिनी एकादशी का महत्व। मान्यताओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत जो व्यक्ति रखता है वह इस जीवन में हर तरह के सुख भोग कर भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को रखने से यज्ञ, जप और दान का महत्व है। कहा जाता है इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और व्रत को नियम और संयम के साथ ही पालन करें। पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। त्रेता युग में महेशपतिपुरी के राजा थे कृतवीर्य। वो हैवय नामक राजा के वंश थे। कृतवीर्य की 1000 पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से किसी से भी कोई संतान न थी। उनके बाद महिष्मतिपुरी का शासन संभालने वाला कोई न था। इसको लेकर राजा बहुत परेशान था। उन्होंने हर प्रकार के उपाय कर लिए, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। इसके बाद राजा कृतवीर्य ने तपस्या करने का निर्णय लिया। उनके साथ उनकी एक पत्नी पद्मिनी भी वन में जाने के लिए तैयार हो गई। राजा ने अपना पदभार मंत्री को सौंप दिया और योगी का वेश धारण कर पत्नी पद्मिनी के साथ गंधमान पर्वत पर तप करने के लिए निकल पड़े। और कहा जाता है कि पद्मिनी और कृतवीर्य ने 10,000 साल तक तप किया और फिर भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इसी बीच अनुसुईया ने पद्मिनी से मलमास के बारे में बताया। उसने कहा कि मलमास 32 माह के बाद आता है और सभी मासों में यह महत्वपूर्ण माना जाता है। उसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से तुम्हारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र रत्न अवश्य देंगे। पद्मिनी ने मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि विधान से किया और इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद के कारण पद्मिनी के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम कार्तवीर्य रखा गया। पूरे संसार में उनके जितना बलवान कोई भी ना था। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मलमास की पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा जो भी सुनते हैं उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है तथा मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो यह थी हमारी संपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।